बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कार्बन फैमिली। और कार्बन फैमिली जो कि 14 ग्रुप हैं, इसमें 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ये एलिमेंट्स आते हैं। और इसमें इस ग्रुप के कैरेक्टर्स क्या होते हैं 14 ग्रुप के या कार्बन फैमिली। इसमें 14 ग्रुप में पहला एलिमेंट कार्बन है, इसीलिए इसको हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं। और कार्बन फैमिली में क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसी के पश्चात इसमें इस फैमिली के करेक्टर्स को डिस्कस करने के पश्चात कार्बन के करेक्टर्स क्या होते हैं उसको भी डिस्कस किया था। आज उसी की बात पढ़ते हैं कि कार्बन और उस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनके करेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। कार्बन सबसे ऊपर है और उसके करेक्टर्स अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन का आकार बहुत छोटा होता है और इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो बहुत अधिक होती है। इसका रेडियस, इसकी त्रिज्या सबसे कम और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। तो इसके कैरेक्टर्स इस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट्स है उससे डिफरेंट होते हैं। ऐसा हमने दूसरे ग्रुप में भी डिस्कस किया है। तो उसी में आज आगे पढ़ते हैं कि इसी ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है कार्बन, उसके और दूसरा एलिमेंट है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन और कार्बन के प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि कार्बन की रेडियस कम है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जबकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम है और इसका रेडियस भी, इसकी त्रिज्या भी ज़्यादा होती है, अधिक होती है। तो डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन में क्या डिफरेंस होता है? तो नंबर 1 इसमें देखते हैं जो नेचर में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, SiO2, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में होती है 0.03%। इसके अलावा ये SiO2, CCl4, SiCl4, CH4, SiH4 ये इन रूपों में कार्बन और सिलिकॉन होते हैं। CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड, SiO2 सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, CH4 क्या होता है? मेथेन। और इसके बाद SiH4 क्या होता है? मोनोसिलेन। तो इस प्रकार से ये सिलिका के और सिलिकॉन के और कार्बन की बहुत से एलिमेंट्स, बहुत से यौगिक नेचर में कंपाउंड्स पाए जाते हैं, होते हैं। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं क्या है, जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड होता है। ये प्रॉपर्टी में डिफरेंस है कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही ऑक्सीजन से लगे हैं, SiO2, CO2, लेकिन CO2 क्या है? गैस है, जबकि SiO2 क्या है? सॉलिड है, ठोस है। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है अपने ग्रुप में और इसका जो रेडियस है वो सबसे कम है। सेकेंड पॉइंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड नो हाइड्रोलिसिस। कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होता है? जल अपघटन नहीं होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जबकि सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 इसका हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन हो जाता है। इसी के पश्चात
जो कार्बन होता है उसमें डी ऑर्बिटल अब्सेंट होता है, डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, जिसके कारण इसका जो ऑक्टेट एक्सपेंशन है, इसका अष्टक का जो विस्तार है वो नहीं हो सकता है कार्बन का। जबकि सिलिकॉन में क्या होता है, इसके अष्टक का विस्तार हो सकता है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल है। तो इस प्रकार से डी ऑर्बिटल कार्बन में नहीं होता है और सिलिकॉन में होता है, तो इसके कारण इसमें डिफरेंस होता है। और इसके पश्चात कार्बन की वैलेंसी केवल 4 हो सकती है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, जबकि सिलिकॉन में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल होता है इस वजह से। और इसके पश्चात कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, जबकि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वाटर से रिएक्ट कर जाता है और H2SiO3.H2O प्लस HCl बनाता है। तो ये रिएक्ट कर जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। इसके पश्चात मेथेन CH4 जो कि मेथेन है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है, अस्थाई यौगिक है, जबकि मोनोसिलेन SiH4 ये अनस्टेबल है, एक अस्थाई यौगिक है, स्टेबल नहीं है, अस्थाई यौगिक है SiH4। और ये मेथेन का जो हाइड्रोलिसिस है, जल अपघटन है, इसका नहीं होता है, जबकि SiH4 मोनोसिलेन का जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो इस प्रकार से मेथेन एक स्टेबल या स्थायी यौगिक है, जबकि SiH4 मोनोसिलेन क्या है, ये अनस्टेबल या अस्थायी होता है। और SiH4 का जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस हो जाता है SiH4 का, जबकि CH4 का जल अपघटन नहीं होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन से बहुत अधिक होती है, मतलब डिफरेंस होता है, जिसके कारण क्या होता है, जब कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ता है तो कार्बन के ऊपर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धन आवेश आ जाता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जबकि SiH4 में क्या होता है, जब यह सिलिकॉन हाइड्रोजन से जुड़ता है, सिलिकॉन जब हाइड्रोजन से जुड़ता है तो सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज आंशिक आ जाता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और सिलिकॉन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार से तो ये कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है, जबकि दोनों एक ही ग्रुप के हैं, और जब एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए एक ग्रुप के एलिमेंट की, जबकि लेकिन ऐसा डिफरेंस होता है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों होता है वो मैंने बता दिया आपको कि कार्बन की अपने ग्रुप में साइज, इसका रेडियस, इसकी त्रिज्या सबसे कम होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इसके अभाव के कारण क्या होता है कि इसमें अभाव के कारण इसका विस्तार नहीं हो पाता है। अब नेचर में, प्रकृति में कार्बन कई रूपों में होता है। कार्बन ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, डायमंड के रूप में। कार्बन का जो ग्रेफाइट के रूप में पाया जाना और डायमंड के रूप में पाया जाना, ये इसका शुद्ध रूप है, प्योर फॉर्म है, ग्रेफाइट और डायमंड। जबकि और नेचर में, प्रकृति में कार्बन और भी रूपों में होता है तमाम, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल, कार्बोनेट, रॉक, प्लांट, एनिमल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो तमाम रूपों में कार्बन प्रकृति में उपस्थित होता है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस,
और धातुओं के कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये सब, और चट्टानें, पौधे, जंतु, इन सब, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब में कार्बन होता है, क्योंकि जंतुओं और पौधों सभी का शरीर कार्बनिक यौगिकों से ही मिलकर बना है, तो इस सभी में कार्बन होता है। तो हम लोगों ने आज ये डिस्कस किया कि कार्बन और सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंस होती है, उसमें अंतर होता है। तो कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या अंतर होता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसको आप लोग नोट करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन की गुणों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या अंतर होता है, उसको नोट करेंगे, ठीक है ना। और समझ करके अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे और दिमाग में भी नोट करेंगे। और कार्बन नेचर में किस किस रूपों में होता है, इसके एलोट्रॉप्स, इसके अपर रूप कौन कौन से होते हैं, उसको भी समझ लेंगे। तो मुख्य रूप से जो कार्बन के अपर रूप या एलोट्रॉप्स होते हैं वो कौन कौन से मुख्य रूप से इसमें डिस्कस किए जाएंगे। ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन कार्बन 60। तो ये अपर रूप होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स नेचर में दो या दो से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, उनको हम अपर रूप या एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्बन और सिलिकॉन का डिफरेंस, इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।